ओके सो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी और एसोसिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सिलेबस में। कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है? तो कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई भी एमसीक्यू कम्युनिटी से रिलेटेड आएगा तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये ग्रुप ऑफ पीपल तो ऑब्वियसली होगा ही, और दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए दैट इज़ कि एक फिक्स्ड टेरिटरी। तो अगर टेरिटरी है, डेफिनेट लोकेलिटी है, तो वो कम्युनिटी है, ठीक है। और जो कम्युनिटी होती है ये मोर और लेस परमानेंट होती है, क्योंकि जैसे सपोज आप कोई भी ट्राइब ले लो, जैसे कुकी हो गई, ठीक है, या फिर मैतीस जो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रही है इन मणिपुर। तो ये ट्राइब एक कम्युनिटी है। क्यों है ये कम्युनिटी? बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्वियसली दे हैव सेम कल्चर, सेम, उनमें इमोशनल बॉन्ड है, सब में वी फीलिंग है, ठीक है, और सब एक ही लोकेलिटी दैट इज़ मणिपुर में रहते हैं। तो यहाँ से आपको कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और हाउ दिस कम्युनिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एसोसिएशन, ये तब समझ में आएगा जब आपको एसोसिएशन समझ आएगी, ठीक है। तो अगर आपको कम्युनिटी समझ आ गई, अब एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन ना एक फिक्स्ड गोल या फिर एक फिक्स्ड पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे एक एनजीओ है जिसका नाम है दिशा करके, ठीक है, जिससे हम जुड़े भी थे जम्मू यूनिवर्सिटी में होने के टाइम पे। तो जो ये दिशा करके जो एनजीओ है, इट वर्क्स एंड इट वाज मेड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो जब एक पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसको हम कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है। मोस्टली एसोसिएशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अनलाइक कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में थोड़ी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, वहाँ पे थोड़ी रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हो कि भाई इतने टाइम पे खाना मिलेगा, इतने टाइम पे ये होगा, इतने टाइम पे ये सब होगा। बातें भी तभी हो सकती है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो एसोसिएशन में फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक चार्टर होगा, उसके हिसाब से काम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है तो ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट होगी, हायरार्की होगी, है ना। मतलब अपॉइंटमेंट्स होगी, कोई हेड होगा, कोई काम कर रहा होगा, है ना। क्योंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको ये थोड़ा सा हायरार्की और पोजीशन तो बनाना ही पड़ता है ना। वरना आप ऐसे ही चलते रहो, कोई भी चलता रहे, ठीक है। अब विमेन सेंटर सपोज किसी ने बनाया है, या फिर एनजीओ स्पेशली फॉर विमेन काम करता है, तो उसका कोई हेड या कोई लीडर होगा, ठीक है। उसके अंदर काम करने वाले लोग होंगे, फिर उसके अंदर भी कुछ सिटीज़ में फैले हुए कुछ और लोग होंगे, सिटीज़ के अंदर भी विलेज में कोई और लोग होंगे। दैट इज़ हायरार्की ऑफ पावर और हायरार्की ऑफ पोजिशन बेसिकली। तो वो ज़रूरी होती है उसके लिए, ठीक है। रिटन रूल्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई रिटन रूल्स आपको कम्युनिटी में तो मिलते हैं नहीं, है ना। आप कम्युनिटी में रहने के लिए थोड़ी कोई चार्टर देखते हो कि वो कहाँ है रिटन रूल्स, मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे रहना है कम्युनिटी में। तो यही चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो कम्युनिटी होता है ना, वो मोस्टली इनवॉलेंटरी, मतलब आपकी जो पोजीशन होगी उसमें या फिर जो आपकी पार्टिसिपेशन होगी वो इनवॉलेंटरी होगी, क्योंकि आप उसमें पैदा होगे। आइदर यू आर अ मैती और यू आर नॉट अ मैती, है ना, ठीक है। तो आप वहाँ पैदा होगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, तो आप इंडिया में रहते हो, दैट इज़ योर लोकेलिटी। आपके इंडिया के लोगों के अंदर वी फीलिंग है, ठीक है। और ये जो है इनवॉलेंटरी है, क्योंकि आप पैदा हो गए इंडिया में, तो आप इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, विच इज़ वेरी डिफरेंट इफ़ वी टॉक अबाउट एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन में क्या है कि वॉलेंटरी है, आप एनजीओ का हिस्सा हो सकते हो, आप चाहो तो एनजीओ का हिस्सा नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो जब ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जहाँ पे आपकी खुद की चॉइस से आप डिसाइड करते हो कि आप होगे या नहीं, दैट इज एसोसिएशन, एंड दैट इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट कम्युनिटी फ्रॉम एसोसिएशन। आई होप कि आपको कम्युनिटी और एसोसिएशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा।